ऑलराइट, उज्जवल है। वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैंडल स्टिक्स के बारे में कि कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, कैसे आप प्राइस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्राइस अप और डाउन जाता है तो उसका मतलब क्या है। फिलहाल मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर हूँ जहाँ पे मैं 24/7 एक्टिव रहता हूँ और सारी डिटेल्स प्रोवाइड करता हूँ आपको। ठीक है, तो जो भी यूट्यूब वीडियो आती है सबसे पहले उसका लिंक आपको यहीं पे मिल जाता है। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है ताकि आप कोई भी वीडियोस मिस ना करो, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियोस आने वाली हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स जो हैं वो रिवील होने वाले हैं और हम मार्केट के डार्क ट्रूथ के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, जो कि है हमारा आज का टॉपिक, कैंडल स्टिक बेसिक्स। तो कैंडल स्टिक्स में दो ही कैंडल्स होती हैं, एक होती है ग्रीन, एक होती है रेड। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि प्राइस अप जा रहा है, रेड का मतलब होता है डाउन जा रहा है। ठीक है, तो जब रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन होता है तो वो एक कंसोलिडेशन होता है, यानी प्राइस एक तरफ है। जब ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ग्रीन कैंडल होती है, जहाँ पे ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा होती है मतलब प्राइस अप जा रहा है, और जहाँ पे रेड कैंडल्स ज़्यादा होती है वहाँ पे मतलब जो प्राइस है वो नीचे जा रहा है, तो डिमांड उसकी नीचे ज़्यादा है। तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट जा किस तरफ रहा है और आपको कहाँ ट्रेड करना है। तो आपको यहाँ पे कुछ कैंडल्स दिख रही होंगी, ठीक है, जिनकी पेयर्स बनी हुई हैं, और भी मैं आपको डीपली लाइव सिखाऊंगा चार्ट पे कि एक्चुअली कैसे वर्क करता है। बेसिक्स हम समझ लेते हैं। तो ये है कुछ ग्रीन कैंडल्स, ठीक है। अब इनकी बॉडीज जो बहुत स्ट्रांग होती हैं, जैसे फर्स्ट है हमारी बुलिश। तो जैसे ही बुलिश की आप बॉडी देख रहे हो कि इसकी बॉडी बहुत बड़ी है, ठीक है, इसका मतलब उसमें जो प्राइस का स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, प्राइस रुके बिना ऊपर जा रहा है, ठीक है, और प्राइस क्लोज ही ऊपर हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बुलिश डिमांड है। उसके बाद हमें दिख रहा है एक लॉन्ग विक बॉटम जिसमें बहुत बड़ी विक है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि प्राइस में जो कि है अपसाइड के लिए डिमांड तो है, बट ऊपर से सेलर्स भी जो है वो एक्टिव हैं। फिर ये है एक हैमर, ठीक है। तो हैमर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैमर्स भी होते हैं जिनकी नीचे विक्स होती है और ऊपर सिर्फ बॉडी होती है। जैसे ये एक हैमर है जिसकी बॉडी ऊपर है, ये ग्रीन हैमर है और उसमें ऊपर से थोड़ी सी ऊपर विक भी है। तो इसका ये मतलब है कि नीचे से जो प्राइस है बहुत ज़्यादा पुश हो रहा है आपकी तरफ से, ठीक है। अब इस वाले हैमर को ऊपर से थोड़ा रिजेक्शन मिलता है, बट जो हैमर पूरी तरीके से क्लोज होता है ऊपर से, उसका ये मतलब है कि जो प्राइस है वो सिर्फ अप के लिए जा रहा है। पहले वो नीचे गया था, अब वो अप के लिए जा रहा है। तो ये एक रिवर्सल है और हम मोस्टली रिवर्सल में ट्रेड करते हैं और हैमर हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि बुलिश और हैमर बहुत ज़्यादा इंडिकेट करते हैं स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर का, ठीक है, और पोटेंशियल है कि आप अप के लिए ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और एंट्री सिग्नल पॉइंट्स आपको वो तो पता ही है। अब रेड कैंडल का जैसे मैंने आपको बताया कि उसका मतलब है कि मार्केट जो है वो नीचे जा रहा है। तो ये रहा सबसे पहला हमारा बेयरिश कैंडल जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे डिमांड में है, ठीक है। फिर एक शूटिंग स्टार्स है, फिर एक हैंगिंग मैन है। अब इसमें आपको विक्स दिख रही होंगी, तो आप सोचोगे कि विक्स क्या है, ठीक है। विक्स का ये मतलब है कि जो प्राइस है उस पॉइंट पे गया है और उस पॉइंट पे क्लोज नहीं हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ। जो ग्रीन कैंडल है, जैसे कि हैमर हमें दिख रहा है, तो हैमर नीचे वाली जो बॉडी है वो वहाँ पे जो है ओपन हुआ है, राइट हेयर, यहाँ पे ये ओपन हुआ है और इसके बाद ये जो क्लोज है वो यहाँ पे हुआ है। अब इसके बीच में जो ये विक है, इसकी इतनी बड़ी लंबी लाइन, ठीक है, यहाँ पे ये घूमा है, प्राइस इसका यहाँ पे गया है पर क्लोज वहाँ पे नहीं हुआ है। तो कैंडल जो होती है वो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स की होती है। कैंडल 5 सेकंड से लेके आवर्स तक, डेज तक और मंथ तक होती है, और हम आपको पता है कि बेसिकली 1 मिनट से लेके 15 सेकंड्स के अंदर ही आइडेंटिफाई करते हैं। और अगर हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना हो कि मार्केट ओवरऑल कहाँ जा रहा है तो हम 5 मिनट्स पे करते हैं। तो ओवरऑल जो ये कैंडल है ये 1 मिनट की है। अगर आपने सिलेक्ट किया है चार्ट्स के ऊपर तो ये 1 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद एक न्यू कैंडल फॉर्म होगी, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मार्केट किधर जा रहा है। एक ग्रीन बनी, दूसरी ग्रीन बनी, तो आप तीसरी ग्रीन बनने पे क्या आइडेंटिफाई करते हो कि मार्केट अप जा रहा है। वैसे ही तो वो क्या हुआ, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, तो
तो ये 3 कैंडल हो गई टोटल 3 मिनट की, एक एक मिनट की। तो 3 मिनट का जो मार्केट आइडेंटिफिकेशन है वो है अपसाइड के लिए। सेम आता है रेड के लिए। रेड का जो मतलब है वो डाउन के लिए है, और अगर 3 आपको एक एक मिनट की लग जाए तो आपका जो ट्रेड है वो डाउन के लिए जा रहा है, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप 1 मिनट में ट्रेड करते हो। तो वैसे ही विक्स का ये मतलब है कि प्राइस जो है उस रेंज में गया पर उस रेंज में क्लोज नहीं हुआ है। और जो रेड का मतलब है वो ग्रीन से ऑपोजिट होता है। अब जैसे इसमें आपको शूटिंग स्टार दिख रहा होगा, अब ये एक्चुअल शूटिंग स्टार बना नहीं है, बट आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। ये ऊपर जो विक है, नीचे आपको यहाँ पे ये बॉडी दिख रही है इसकी, ये इसकी ओपनिंग है। यहाँ पे जो कैंडल है ओपन हुई है और नीचे जो है वो क्लोज हुई है। मतलब क्या है, एक कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, उसके बाद ये इतना ऊपर भी गई है, पर ये जो क्लोज है वो इतना नीचे हुई है। तो इसका क्या मतलब है कि डाउन साइड के लिए प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो ये बेसिक्स जो कि हैं कैंडल्स के, कि प्राइस कहाँ मूव करता है। अब आ जाओ चार्ट्स पे चलते हैं और मैं आपको चार्ट्स पे बताता हूँ कि जो प्राइस है एक्चुअल में कैसे डिफरेंट है। राइट, अब हम आ चुके हैं हमारे चार्ट्स पे। हमारे सामने AUD NZD पेयर खुला हुआ है। ये टाइम फ्रेम है 15 सेकंड्स का। हम इसे कितना भी कर सकते हैं, 5 सेकंड से लेके 1 दिन तक सेट कर सकते हैं। हमने इसे 1 मिनट कर दिया है। अब हमें क्या दिख रहा है, जो बुलिश ट्रेंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है पिछले 5-10 मिनट के अंदर। और ये जो 5 ग्रीन कैंडल्स बनी, उसके बाद एक रेड बनी है, फिर वापस एक ग्रीन बनी है, ठीक है। अब एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रही है, और छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाओगे तो आपको कुछ और ही दिख रहा होगा। जहां आपको एक रेड कैंडल दिख रही थी, अब यहाँ पे आपको 4 दिख रही हैं। जहां आपको पहले 5 दिख रही थी, यहाँ पे अभी आपको 7-8 दिख रही हैं। बट उसके साथ जो रेड कैंडल्स है वो भी बढ़ गई हैं। इसका ये मतलब है कि 1 मिनट की कैंडल में भी जो प्राइस है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो फ्लक्चुएट हो के ऊपर गया है। जैसे आपको मैंने बताया कि मार्केट स्ट्रेट अप नहीं जाता है, अप डाउन करके अब जाता है, वैसे ही यहाँ पे जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट हुआ है। अब हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल ये इसका सपोर्ट है जहाँ पे विक्स जो है वो मिलती है कैंडल की। देखो ये लाइन मैंने ड्रॉ की, इस कैंडल की जो विक है वो यहाँ है, इसके बाद इसकी यहाँ है, इसकी बॉडी भी यहाँ पे है, इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया है, ये इसकी भी यहाँ है, अब ये यहाँ है। अब यहाँ से ये एक बार जो है रिजेक्ट होके अब जा चुका है, बट इसके ट्रेंड के ऊपर डिफाइन करता है कि ये कितना नीचे तक जा सकता है। अब जितना जो कैंडल है नीचे जाती जाएगी, उतना उसके लिए जो सपोर्ट तोड़ना है वो मुश्किल होता जाएगा। तो हम अपने सपोर्ट ड्रॉ करते जाते हैं, और जैसे जैसे प्राइस नीचे जाता जाता है हम अपनी एंट्रीज बढ़ाते जाते हैं। तो जब प्राइस बाउंस बैक करता है कुछ टाइम के लिए, उस टाइम के अंदर हम अपने प्रॉफिट्स कर लेते हैं। ये देखो, अब ये है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स, ये है स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल्स। इस तरीके से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट में चल क्या रहा है। अभी आपको क्या लग रहा है कि इसमें मार्केट जो है अप डाउन जा रहा है। अब 1 मिनट पे देखो, अब भी वही लग रहा है। अब 15 मिनट पे देखते हैं, अब लग रहा है कि मार्केट बेयरिश है। ओवरऑल नीचे आ रहा है बट अप डाउन करके, बट नीचे ज़्यादा आ रहा है। अब हम जाते हैं 4 आवर्स पे, तो मार्केट बहुत ज़्यादा बेयरिश है। और अब अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे तो आपको कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा कि हाँ, अप डाउन होता हुआ ही चल रहा है। अब 1 दिन पहले चलें, यस। तो अगर आप सही से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो तो आप बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर कितना आगे जा सकते हो। ये एक मेजर सपोर्ट लेवल है जो कि हर बार डेली टाइम फ्रेम पे फॉलो हुआ है और अभी भी हो रहा है। अब अगर आप अपने ट्रेड के हिसाब से इसे छोटा करके इस पे एंट्रीज लो तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिल सकता है। हमने इतने सारे सपोर्ट ड्रॉ किए,
मैंने जैसे आपको पहले बताया, जितना प्राइस नीचे आता है उतना ही वो बाउंस करके ऊपर भी जाता है। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो कि आपको ट्रेडिंग में समझनी है कि अगर ये प्राइस यहाँ से नीचे भी जाते तो भी हमारे पास एक और सपोर्ट था जिस पर हम एंट्रीज लेते और प्रॉफिट्स कर पाते। तो ये है कैंडल स्टिक्स। इन कैंडल स्टिक्स को आप फॉलो करके अपने प्राइस को आइडेंटिफाई करके अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। वैसे तो कैंडल स्टिक्स के अलावा और भी होते हैं, बार्स एंड हाइकिनशी, बट हम वो फॉलो नहीं करते। इसके पहले बेसिक्स जो होता था वो एरिया होता था। एरिया का बस यही मतलब है कि प्राइस कहाँ गया कहाँ नहीं गया, ठीक है। राइट साइड में प्राइस आपका लिखा हुआ है 1.37603900, और उसके अलावा ये जो एरिया है वो डिफाइंड है। तो उसके बाद जो लेवल्स हैं वो ड्रॉ करने थोड़े ईजी हो जाते हैं, बट प्राइस एक्शन समझना मुश्किल हो जाता है। एरिया में आपको पता तो चलता है कि प्राइस कहाँ कहाँ गया, पर आपको ये नहीं पता चलता है कि प्राइस ने रिएक्ट कैसे किया उस टाइम पे। वही चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रियल टाइम में। तो इसलिए हम जो प्रेफर करते हैं वो है कैंडल्स, क्योंकि उससे हमें बहुत ज़्यादा समझ आता है कि प्राइस कहाँ जा रहा है। अब जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी है, अब इसके ऊपर जो विक बनी है इसका क्या मतलब है, प्राइस वहाँ तक पहुँचा पर वहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ रहा है। अब देखो ये ग्रीन बनी है न्यू, इसके बाजू में इसका टाइम लिखा हुआ है 55 सेकंड्स इसमें बाकी हैं। अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें भी छोटी सी विक बनी है। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। अब ये रेड बन गई, अब ये वापस से फ्लक्चुएट कर रहा है, अब ये बुलिश होता जा रहा है। तो प्राइस अप एंड डाउन जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो आपकी ट्रेड सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इजी हो सकते हैं जब मार्केट एक ट्रेंड फॉलो कर रहा हो। ओके, अब ये रेड हो गया। अब ये जैसे क्लोज होगा उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर सकोगे कि मार्केट ट्रेंड क्या है। अब आपके लिए सबसे बेस्ट ट्रेड एरियाज क्या हैं, ये रिवर्सल ट्रेड लिया डाउन का विन, फिर ये रिवर्सल ट्रेड लिया डाउन का विन, MTG से एंट्री लो तो भी विन, फिर ये रिवर्सल ट्रेड लिया अप के लिए विन, फिर वापस ये ट्रेड लिया यहाँ पे सपोर्ट पे रिवर्सल अप के लिए विन। तो अगर आप मेरी बाकी वीडियोस देखोगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में, कैसे प्राइस एक्शन वर्क करता है, एडवांस गाइड को आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि बेसिकली मैं कैसे ट्रेड करता हूँ और कितना इजी है मार्केट के अंदर ट्रेड करना। बस नॉर्मल बेसिक्स आपको आने चाहिए जैसे ये हैं, और आपको कंसिस्टेंसी के साथ, पेशेंस के साथ एक ट्रेडिंग रूल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस इतना ही, एंड बाकी मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए